हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी साथियों का। आज क्रिया की चौथी क्लास है और हम पढ़ रहे थे क्रिया के भेद और क्रिया के प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। इससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। प्रयोग के आधार पर अगर क्रिया के भेद कितने हमने बताए थे, प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने टोटल भेद होते हैं, तो 5 भेद हमने बताए थे। कितने भेद होते हैं? 5। और जिसमें हमने 5वां भेद संयुक्त क्रिया कल पढ़ा था। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया के हमने टोटल कितने भेद बताए थे? इसके टोटल कितने भेद हैं? 11 भेद। संयुक्त क्रिया के कुल कितने भेद हैं? 11 भेद हैं संयुक्त क्रिया के। जिसमें 11 भेद में जिसमें हमने 3 भेद ऑलरेडी कल की क्लास में पढ़ लिया था। और हमारा चौथा जो भेद था, चौथे नंबर की हेडिंग थी अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। कौन सी हेडिंग थी? अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। अनुमति बोधक, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। तो आज अपनी चौथी हेडिंग बनाएंगे अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का चौथा भेद है अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया में ऐसी संयुक्त क्रिया जो अनुमति का बोध कराए, इसमें लिख लेंगे ऐसी क्रिया, ऐसी संयुक्त क्रिया, ऐसी संयुक्त क्रिया जो क्या करे? ऐसी संयुक्त क्रिया जो अनुमति का बोध कराए। किसका बोध कराए? अनुमति का बोध, अनुमति का बोध कराए, अनुमति का बोध कराए। जैसे अनुमति का बोध कराए का मतलब आपको क्या, कैसे अनुमति का बोध कराएंगे? जैसे उदाहरण लिखेंगे इसका। जैसे आप देखेंगे, जैसे मुझे खाने दो, मुझे खाने दो, मुझे खाने दो, मुझे खाने दो, मुझे खाने दो। यहाँ पे खाना और देना दो संयुक्त क्रिया है और यहाँ पे अनुमति चाहिए, मुझे खाने दो। अनुमति बोधक यानी अनुमति करा रहा है। ठीक है साथी। जैसे और एग्जाम्पल, जैसे आप देखेंगे मोहन को जाने दो। किसको? मोहन को जाने दो, मोहन को जाने, मोहन को जाने दो, मोहन को जाने दो। राधा को बोलने दो। किसको? राधा को, राधा को बोलने दो, बोलने दो। ये सब क्या है? अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया है। ठीक है। अगली हेडिंग बनाएंगे नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। नित्यता, नित्यता, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया, नित्यता बोधक संयुक्त। नित्यता का मतलब यहाँ पे हर रोज से है। नित्यता का मतलब हर रोज से है। तो इसमें छोटी सी डिफिनीशन लिखेंगे, ऐसी संयुक्त क्रिया जो क्या करें? ऐसी संयुक्त क्रिया जो क्या करे? नित्यता यानी हर रोज। नित्यता का मतलब होता है कि हर रोज, हर रोज, हर रोज का क्या करती है? बोध कराए, हर रोज का बोध कराए। तो वो क्या कहलाती है? नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे जैसे हमने कहा मोहन बोल रहा है, मोहन बोल रहा है। जैसे उदाहरण लिखेंगे मोहन बोल रहा है यानी मोहन, मोहन बोल रहा है, मोहन बोल रहा है। यहाँ पे हर रोज यानी नित्यता का मतलब है काल निरंतर, मतलब चल रहा है, जैसे प्रगति पे है। तो वह क्या है? मोहन बोल रहा है, वही हो गया मोहन बोल रहा है। जैसे हवा बह रही है। क्या? हवा बह रही है, हवा बह रही है, बह रही है। ये सब क्या है? नित्यता बोधक के उदाहरण है। नित्यता बोधक का मतलब होता है निरंतर या चल रहा या हर रोज। ठीक है। अगला भेद बनाएंगे छठवां आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। आवश्यकता, आवश्यकता बोधक, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया ऐसी क्रिया जो किसका बोध कराए? आवश्यकता का बोध कराए। जो क्या करे? आवश्यकता का बोध कराए, आवश्यकता का बोध कराए, आवश्यकता का बोध कराए। जैसे आप देखेंगे, जैसे आवश्यकता में से हमने कहा मोहन को यह कार्य करना चाहिए, मोहन को, मोहन को यह कार्य करना चाहिए, करना चाहिए। यानी मैं किस लिए बोल रहा हूँ मोहन को ये कार्य करना चाहिए? क्योंकि ये आवश्यक है, आवश्यकता का बोध करा रहा है। जैसे आप देखेंगे सोहन को घर का कार्य करना पड़ता है, सोहन को घर का कार्य करना पड़ता है, यानी आवश्यकता है तभी ना करना पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला भेद बनाएंगे निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया।
निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। निश्चय बोध करती है, निश्चितता का बोध कराती हैं। इसका निश्चितता का बोध कराती हैं। निश्चितता का बोध कराती हैं, वो क्या कहलाती हैं? निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे आप, रमेश ने कहा अब करके दिखाऊंगा, यानी निश्चितता है इसमें। सुरेश ने कहा मैं बाजार जाऊंगा, एक एग्जाम्पल और इसमें लिख लेंगे। सुरेश ने कहा मैं बाजार जाऊंगा। यहाँ पे कहा और जाऊंगा दो संयुक्त क्रिया है, और यहाँ पे किसका बोध करा रहा है? निश्चितता का बोध करा रहा है। निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया है। अगला भेद बनाएंगे इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया में सिंपल सी डिफिनीशन है, इसकी सिंपल सी डिफिनीशन लिख लेंगे। जो इच्छा का बोध कराए, किसका बोध कराती है? जो इच्छा का बोध कराती है, इच्छा बोध कराती है, वो क्या कहलाती है? इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण लिखेंगे, जैसे रीता घूमने जाना चाहती है, यानी उसकी इच्छा है, रीता घूमने जाना चाहती है। मैं बाजार जाना चाहता हूँ, मैं बाजार जाना चाहता हूँ। इससे क्या होता है? इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया के उदाहरण है ये दोनों। अगली हेडिंग बनाएंगे अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। कौन सी? अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। अभ्यास बोधक ऐसी संयुक्त क्रिया जो किसका बोध कराए? अभ्यास का। जो अभ्यास का बोध कराएं, वो क्या कहलाएंगी? अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे उदाहरण इसमें लिखेंगे, कि मोहन पत्र लिखा करता है, यानी मोहन पत्र लिखता है, यानी पत्र लिखने का अभ्यास करता है। मोहन पत्र लिखा करता है। मोहन पत्र लिखा करता है। वह व्यायाम किया करता है। ये सब किसके उदाहरण है? अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया के उदाहरण है। अगली हेडिंग बनाएंगे नंबर 10 शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। ऐसी संयुक्त क्रिया जो शक्ति का बोध कराए। किसका बोध कराए? जो शक्ति का बोध कराए, वो क्या कहलाती हैं? शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे मैं दरोगा बन सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? मैं दरोगा बन सकता हूँ, यानी मेरे अंदर शक्ति है, तभी ना मैं कह रहा हूँ कि मैं दरोगा बन सकता हूँ। सविता चल सकती है। मोहन गाना गा सकता है। हरीश दीवार तोड़ सकता है। क्या? हरीश दीवार तोड़ सकता है। ये सब किसके उदाहरण हैं? शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया के उदाहरण हैं। अगला बनाएंगे संयुक्त क्रिया का आखिरी भेद 11 नंबर का पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया। ऐसी संयुक्त क्रिया, इसकी छोटी सी परिभाषा लिखेंगे। ऐसी संयुक्त क्रिया जो समान ध्वनि बोध कराती है। समान ध्वनि, पुनरुक्त का मतलब समान ध्वनि, जो समान ध्वनि का बोध कराती है। समान ध्वनि का बोध कराती हैं, वो क्या कहलाती हैं? पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे आप उदाहरण लिखेंगे इसमें, जैसे रीता घूमती फिरती रहती है। घूमती फिरती रहती है।
घूमती फिरती रहती है। यहाँ पे घूमती फिरती यानी समान ध्वनि है, जो पुनरुक्ति है, घूमना फिरना, ये सब क्या है, संयुक्त क्रिया है, घूमती फिरती रहती है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मोहन मोहन विद्यालय आया जाया करता है। विद्यालय, मोहन विद्यालय आया जाया करता है, आया जाया करता है, आया जाया करता है। यहाँ पे आया और जाया ये सब क्या है, समान ध्वनि जो पुनरुक्ति हो रही है, आवृत्ति हो रही है, ये सब क्या है, पुनरुक्ति बोधक संयुक्त क्रिया के उदाहरण है। ठीक है साथी, याद रखेंगे। अब इसके बाद अगली हेडिंग बनाएंगे, क्रिया के भेद संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। क्रिया के भेद संरचना 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 एवं प्रयोग के आधार पर, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। जिसमें नंबर एक पे पूर्वकालिक क्रिया आएगी, पूर्वकालिक क्रिया अभी हमने कल की क्लास में कंप्लीट किया। उसके बाद आएगा प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बाद क्या आएगा, नाम धातु क्रिया। ये सब क्रियाएं हम पिछली क्लास में अपनी कर चुके हैं। इसके नंबर 4 पे आएगा कृदंत क्रिया के बाद नंबर 5 पे आएगा साथी, नंबर 5 पे संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया, संयुक्त क्रिया। और संयुक्त क्रिया को जस्ट हमने अभी पढ़ा है, अभी। इसके बाद नंबर 6 पे आएगा, नंबर 6 पे क्या आएगा, सहायक क्रिया, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। नंबर 7 पे आएगा सामान्य क्रिया। कौन सी क्रिया, सामान्य क्रिया। इसके बाद नंबर 8 पे आएगा सजातीय क्रिया। इन तीनों क्रियाओं को हम पढ़ेंगे और कुछ और अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जिनको अभी हम पढ़ेंगे। तो अपनी हेडिंग बनाएंगे सहायक क्रिया। कौन सी हेडिंग बनाएंगे, सहायक क्रिया, जिसे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। सहायक क्रिया वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। वह क्रिया, इसमें छोटी सी परिभाषा लिखेंगे, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया जो होती है, मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं, की क्या करती हैं, सहायता करती हैं। जैसे उदाहरण लिखेंगे, जैसे वह खाना खाता है, क्या करता है, वह खाना खाता है। मोहन बाजार जाता है। यहाँ पे जाता खाता ये सब क्या है, सहायक क्रिया है। जाता खाता ये सब सहायक क्रियाएं हैं। ठीक है, अगली हेडिंग बनाएंगे सामान्य क्रिया। कौन सी क्रिया, सामान्य क्रिया। ऐसे लिखेंगे, जब क्रिया को पूरा करने के लिए, सिर्फ एक क्रिया, जब क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक पद की आवश्यकता हो, सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता हो, वहाँ पे क्या होता है, सामान्य क्रिया होता है। जैसे आप उदाहरण से समझेंगे, जैसे हमने कहा मोहन गया, सिर्फ गया से क्या होता है, सिर्फ पूरा वाक्य खत्म। मोहन यानी गया, मतलब गया। सिद्धि चलो, हमने कहा सिद्धि चलो। बबीता गई, कौन गया, बबीता गई। ये सब क्या है, सब सामान्य क्रिया के उदाहरण हैं, सिंपल से आप याद रखेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग बनाएंगे सजातीय क्रिया। कौन सी क्रिया बनाएंगे, 8वें नंबर की, सजातीय क्रिया जब एक ही क्रिया, जब क्या हो, इसकी छोटी सी परिभाषा लिखेंगे, जब एक ही क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, सजातीय क्रिया होती है। जैसे आप देखेंगे, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे हमने खाना खाया,
खाना खाया, खाना खाया ये सजाती क्रिया हो गई है। जैसे हमने कहा उन्होंने ऊंची चढ़ाइयाँ चढ़ी, उन्होंने, आप इससे अच्छे से समझ जाएंगे, उन्होंने ऊंची चढ़ाई चढ़ी, उन्होंने ऊंची क्या, महाराणा प्रताप जी ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, महाराणा प्रताप जी ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। यहाँ पे आप देखेंगे चढ़ाइयाँ चढ़ी, लड़ाइयाँ लड़ी, चाल चली, ये सब क्या है, सजाती क्रिया। जैसे आप कुछ चाल चली, ये सब क्या है, सजाती क्रिया के शब्द हैं, उदाहरण है, सजाती क्रिया है। ठीक है, अब अगली हेडिंग बना लेंगे अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं। अन्य महत्वपूर्ण क्रियाओं में नंबर 1 आप हेडिंग बनाएंगे क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया, या इसे क्रियार्थक संज्ञा क्रिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे, संज्ञा क्रिया भी कह सकते हैं इसे, जिसमें शरीर या हित की बात हो, शरीर या हित की बात हो, वहाँ पे क्या होता है, क्रियार्थक क्रिया होती है। जैसे आप उदाहरण लिखेंगे, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो यहाँ पे हित की बात हो रही, स्वास्थ्य की बात हो रही, इसलिए यहाँ पे क्रियार्थक क्रिया है। क्रिया का अर्थ कर्ता पे पड़े, ऐसा आप समझ लीजिए। जैसे और उदाहरण लिखेंगे, जैसे हमने कहा पढ़ाई करने से, क्या करने से, पढ़ाई करने से चरित्र का निर्माण होता है, चरित्र का निर्माण होता है। इसमें क्या है, क्रियार्थक क्रिया है। अब एक और बनाएंगे यौगिक क्रिया और रूढ़ क्रिया। हेडिंग बनाएंगे, 2 हेडिंग यहीं पे बना लेंगे, एक यौगिक क्रिया, एक रूढ़ क्रिया। कौन सी क्रिया, रूढ़ क्रिया। दोनों में भेद बता देंगे, यहीं पे आप समझ लेंगे यौगिक क्रिया और रूढ़ क्रिया। यौगिक क्रिया क्या होती है, मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर, यौगिक क्रिया क्या होती हैं, मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर कोई भी प्रत्यय हो, वो क्या कहलाती हैं, यौगिक क्रिया कहलाती हैं। इसमें क्या होता है, मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर, ना यानी कोष्ठक में लिख लेंगे प्रत्यय को छोड़कर कोई भी प्रत्यय हो तो भी वो क्रियाएं क्या, कोई भी प्रत्यय हो तो वो क्या होंगी, यौगिक क्रिया होंगी। जैसे चढ़ाना, चढ़वाना, चलना, चलना नहीं होगा, चलाना होगा, चलवाना होगा, आना वाना प्रत्यय क्या होगा, इसमें लगा होगा, चली, चले, ये सब क्या है, चली, चले, गए, ये सब क्या है, यौगिक क्रिया है। और इसमें क्या होगा, रूढ़ क्रिया है, मूल धातु में ना प्रत्यय जुड़ा होता है, जैसे चलना, जाना, ये सब क्या है, रूढ़ क्रियाएं हैं, याद रखेंगे। ठीक है साथी, रूढ़ क्रियाएं हैं, याद रखेंगे। अगली हेडिंग बनाएंगे विविध क्रियाएं, बहुत छोटे छोटे हैं, थोड़ा सा फटाफट समझ लेते हैं। विधि क्रिया, कौन सी क्रिया, विधि क्रिया। विधि क्रिया में अगर आप लिखेंगे, छोटा सा डिफिनीशन इसकी लिख लेंगे, जिस क्रिया से क्या हो, आज्ञा का पता चले, वो क्या होती है, विधि यानी नियम, आज्ञा का पता चले। जैसे आप लिखेंगे, अगर लिखेंगे तो इसमें सारे चुपचाप बैठ जाओ, हमने कहा सारे चुपचाप बैठ जाओ, सारे चुपचाप बैठ जाओ, सारे चुपचाप बैठ जाओ, यहाँ से तुरंत चले जाओ, यहाँ से तुरंत चले जाओ, इस सब में क्या है, विधि क्रिया है। अगली हेडिंग बनाएंगे अनुकरणात्मक क्रिया। कौन सी क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया जिन शब्दों का अनुकरण हो, यहाँ पे ऐसी क्रिया शब्द जिनका अनुकरण हो या पुनरावृत्ति जैसे कह सकते हैं, पुनरावृत्ति या अनुकरण हो, वो सब क्या कहलाती हैं, क्रियाएं अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है साथी,
जैसे आप इसमें लिख लेंगे कुछ एग्जाम्पल, जैसे आप लिख लेंगे एग्जाम्पल्स की बात करें अगर हम, तो जैसे भिन भिनाना, भिन भिनाना, भिन भिनाना, हिनहिनाना, फड़फड़ाना, फड़फड़ाना, ये सब क्या है? खटखटाना, खट खटखटाना। आप लिखेंगे खटखटाना, थपथपाना, बड़बड़ाना, झंझनाना, थपथपाना, ये सब क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया है। ये सब क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया है। अगली हेडिंग बनाएंगे समापिका क्रिया और एक असमापिका क्रिया होती है, इसे भी हम समझ लेंगे। यहीं पे लिखेंगे समापिका, समापिका क्रिया, समापिका क्रिया। और यहाँ पे एक हेडिंग और बना देंगे अशमापिका क्रिया, अशमापिका, अशमापिका क्रिया। अगर समापिका की बात हम करें, समापिका ऐसे सिर्फ वाक्य की समाप्ति पर क्रिया होंगी। क्या होंगी? सिर्फ वाक्य की समाप्ति पर क्रिया होंगी, सिर्फ वाक्य की समाप्ति पर क्रिया होंगी, क्रिया होंगी। और अशमापिका पे क्या होगा? सिर्फ वाक्य की समाप्ति पर ही क्रिया नहीं होगी, अन्य स्थान पर, अन्य स्थान पर भी क्रिया होंगी, अन्य स्थान पर भी, अन्य स्थान पर भी क्या होंगी? क्रिया होंगी, अन्य स्थान पर भी क्रिया होंगी। कार्य समाप्ति पर तो होंगी, सिर्फ वाक्य समाप्ति पर तो होंगी, लेकिन अन्य स्थान पर भी होंगी। जैसे आप लिखेंगे बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, कक्षा में पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, कक्षा में पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं का मतलब समापिका पे है। जैसे इसमें आप लिखेंगे, जैसे इसमें लिख लें मैं अध्यापक से मिलकर अभी लौटा हूँ, अभी लौटा हूँ। इसमें क्या है? असमापिका। यहाँ पे मिलकर, मिलना और लौटना, यहाँ पे क्या है? दो क्रियाएं हैं। यहाँ पे भी एक क्रिया हो गई लौटना और मिलना, ये सब क्या है? यहाँ पे अंतिम में है, तो याद रखेंगे समापिका है, ये समापिका। ठीक है साथी, आज हमारी सारी क्रिया की क्लास समाप्त होती है। बेसिक सी क्रियाएं जो थी हमने वो भी कर ली हैं। ठीक है, बेसिक सी। तो बताएंगे क्लास कैसी लगी, बताएंगे क्लास कैसी लगी। क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आप सभी का धन्यवाद है क्लास को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।